हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आपके सामने लेकर आया हूं मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 69,000 भर्ती का जो वर्तमान इस समय जो कंडीशन चल रही है, प्रेजेंट कंडीशन जो है वो क्या है। 69,000 भर्ती 23 सितंबर के जो सुनवाई है, क्या वो फाइनल सुनवाई है, फाइनल हियरिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट में, या उसमें एक दो सुनवाई और होने वाली है। उस 23 सितंबर को कौन आ रहा है पक्ष से, कौन आ रहा है विपक्ष से, कौन से ऐसे सीनियर एडवोकेट हैं जो आपको वहां दिखेंगे और अपनी एक बहुत अच्छी छाप छोड़ेंगे वो लोग। इस भर्ती में एटीआरई का क्या एक इस समय वैल्यूएबल पॉइंट है, एटीआरई क्या स्टैंड कर रहा है, क्या एटीआरई पे फाइट कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का क्या लोकस है, ये मैं बताऊंगा आपको सुप्रीम कोर्ट में। और क्या सरकार जो अपना रिटर्न सबमिशन दे रही, क्या वो पक्ष या चयनितों के तरफ जा रहा है जो 69,000 भर्ती में हैं, या जो 6800 लोग हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण घोटाले की बात कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ होगा रिटर्न सबमिशन, किसके ऊपर होगा, किसके पक्ष में होगा, ये सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, 69,000 भर्ती का मामला जब से जजमेंट आया डबल बेंच का, हाई कोर्ट का आदेश आया इलाहाबाद बेंच का, तब से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। न्यूज़पेपर ले लें या सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे अपोजिशन की बात कर लें, या सरकार के पक्ष के जो उनके मंत्री हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों या अनुप्रिया पटेल जी हों या उनकी पार्टी के अध्यक्ष जी हों, उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष जी हों, जो उनके बयान हैं उन सब से लगातार चर्चा में बन गई है भर्ती। अब ये भर्ती जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है तो इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इन सब की जानकारी मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। 69,000 भर्ती में चयनित पक्ष क्या एकजुट हैं, जो अचयनित हैं क्या वो एकजुट हैं, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। शुरू करता हूं अपने वीडियो को, आपको सुनवाता हूं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सब चयनित हो जाएं एक साथ। सबसे बड़ी बात जो है इस भर्ती की वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उसके लिए जो चयनित पक्ष हैं, चयनित की टीम चाहे वो अनुराग पांडे जी की हो, चाहे वो चयनित पक्ष के रॉबिन की टीम हो जिसे आरएसएस का नाम दिया गया है, जिसमें रॉबिन, सर्वेश और शिवम चौबे जी हैं, वो हो, या उसके साथ में रवि सक्सेना की एसएलपी हो, या राघवेंद्र प्रताप सिंह की हो, या गोंडा टीम की हो, या अनुराग और विपिन श्रीवास्तव जी की जो टीम है उसके लोग हों। ये जितने भी चयनित पक्ष हैं ये सब एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये भर्ती जो जिस मोड़ पे आ चुकी है उस मोड़ पे चयनितों को ये बात ध्यान रखना चाहिए, जो भी चयनित जिस भी टीम के साथ जुड़े हैं उस टीम के साथ एक अपना एक प्रस्ताव रखें कि आप हर टीम एक साथ मिलकर आएं और एक सीनियर एडवोकेट हर टीम कम से कम 2 से 3 एडवोकेट लेकर आए। जहां तक टीम रॉबिन का जो काम है अभी तक उसमें दिखा कि 5 एडवोकेट लेकर आ रहे हैं वो सीनियर, जिसमें मुकुल रोहतगी जी का नाम बहुत चर्चा में है, सी सुंदरम जी का नाम बहुत चर्चा में है, सी सुंदरम जी का नाम चर्चा में है। उसके बाद राकेश द्विवेदी जी भी हैं उसी टीम में। उसी टीम में एक शंकर करके हैं शंकर करके सर हैं, वो भी बहुत अच्छे वकील हैं। उनके साथ में एक वकील और हैं। 5 वकील ऐसे हैं जो बहुत अच्छे वकील हैं। ऐसे ही टीम अनुराग की विकास सिंह जी को लेकर आ रही है। शिवेंद्र प्रताप सिंह की टीम जो है वो माथुर सर को लेकर आ रही, जिसे एस मुरलीधर सर हैं जो करके हैं वो उनको लेकर आ रही है। ऐसे बहुत ऐसे वकील हैं जो सीनियर वकील हैं, टीम लेकर आ रही है। लेकिन बात ये है कि क्या सभी टीमें एक हैं? रवि सक्सेना जी ने आज पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मेरे वकील हैं, प्रशांत शुक्ला जी लीडिंग उस वकील हैं, क्योंकि उनको ही कहा गया है कि आर्गूमेंट 7 पेज का जो भी रिटर्न सबमिशन है उन्हीं को लीडिंग एडवोकेट माना गया है, जो चयनित पक्ष की तरफ से उनको ही सबमिट करना है। तो वो टीम की तरफ से हैं, प्रशांत शुक्ला जी हैं। ऐसे ही जे साईं जी को किया गया है। जे साईं जी जो हैं वो टीम गोंडा की तरफ से आए हुए हैं, वो भी बहुत बेहतर वकील हैं।
तो ये जितने भी वकील हैं इन सबको एक साथ में आना चाहिए और सुनवाई करनी चाहिए। तो आप चयनित हैं, आपको एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी अपनी टीम को कहिए कि सभी लोग एक साथ मिल जाएं और सभी लोग अपने बेस्ट से बेस्ट पैनल लेकर आएं और सुप्रीम कोर्ट में उतरें। क्योंकि अब अगर आप नहीं उतरे, अब अगर आप नहीं लड़े, अगर आवाज़ नहीं उठाए, आप अगर याची बन गए, आप अगर पैसा दे दिए, उसके बाद अगर आप शांत हो गए, तो ये आपकी जो मौन व्रत है ये कहीं आपको न खा जाए। क्योंकि ये वैकेंसी अब ऐसे मोड़ पे है कि अगर आप आज सोशल मीडिया में नहीं बोलेंगे, आज अगर आप अपनी बात को नहीं रखेंगे सामने, तो आप गलत साबित हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एटीआरई पे सबके वकील एक साथ बोलेंगे तभी होगी जीत। हाँ, एटीआरई पे अगर सभी वकील एक जैसी ब्रीफिंग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी जज साहब को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी ब्रीफिंग करा रहे हैं, जो भी टीम है, जो भी टीम चयनित पक्ष से है, वो सबको चाहिए कि एक ही जैसे आर्गुमेंट रखें। उनका जो एटीआरई का जो समझाने का तरीका हो वो एक जैसा हो। जजमेंट आप अलग अलग जोड़ सकते हैं, जो सुनवा जो इससे पहले जजमेंट आए हैं या जो आप उनको प्रूफ देना चाहते हैं एटीआरई को बताने के लिए कि ये भर्ती का पार्ट है। ठीक है, तो इसे क्वालिफाइंग ना माना जाए, इसे एक क्या माना जाए कि ये एक भर्ती का पार्ट है, इसका नंबर ऐड हो रहा है तो ये प्रभावित कर रहा है 69,000 भर्ती के जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, तो इसलिए इसको भर्ती का पार्ट माना जाए। तो इसे दिखाने के लिए आपको एक साथ आना होगा, एक साथ बताना होगा। और ब्रीफिंग जो होनी चाहिए एक जबरदस्त होनी चाहिए। आप वकील कोई भी लाएंगे, अगर आप ब्रीफिंग नहीं अच्छी करेंगे तो आप हार जाएंगे। अगर आप ब्रीफिंग नहीं करेंगे तो आपको डर बना रहेगा। आप जीतेंगे तभी जब आपकी ब्रीफिंग स्ट्रांग होगी। ब्रीफिंग जो होगी, जितने भी वकील हैं उनकी एक जैसी होनी चाहिए। अगर देखिए, अगर दो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, अगर उनके दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो क्या हो गया, रन आउट हो जाते हैं। क्या होता है, रन लेने दौड़ते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, रन आउट हो जाते हैं। तो वहां पे जब डेस्क पे खड़े हों वो लोग, तो जब बोलने लगे तो एक बीच में कंफ्यूजन ना हो कि बगल वाला देखे अरे भाई आपने क्या बोल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बोले कोई वकील तो अगर उसे कोई दिक्कत डाउट हो रहा है तो जस्ट से तुरंत उसके बगल वाला वकील उसको सपोर्ट कर दे तुरंत। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसी ब्रीफिंग होनी चाहिए, ऐसी टीम होनी चाहिए। टीम जो हो चयनितों की वो एक रहे। आप अलग अलग अंग हैं वो अलग बात है, लेकिन एक पेड़ होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। 69,000 भर्ती में ईडब्ल्यूएस का नया बखेड़ा। ईडब्ल्यूएस का जो केस है अभी वो कमजोर है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को अभी ठंडे बस्ते में इसलिए रखा गया है कि अगर इस भर्ती को माना जाता है कि 2020 से शुरू हुई है, तब ये ईडब्ल्यूएस जग जाएगा, तब ईडब्ल्यूएस का जो लोकस है वो बन जाएगा। लेकिन अगर भर्ती 2018 से मानी जाएगी शुरू हुई, तो फिर ईडब्ल्यूएस का कोई यहाँ पे रोल नहीं रहेगा। लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस अगर 2020 से हो जाता है, तब फिर आप समझ लीजिए, अगर ये भर्ती 2020 से मान ली जाती है तो जो चयनित सामान है, जो अचयनित सामान है, उन दोनों के हाथों में, इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी लड्डू हो जाएगा। समझ लीजिए, मामला एकदम गंभीर हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस में घाटा तो इस चयनितों में जो सामान्य है, जो अचयनित है सामान, उनका किसी का घाटा नहीं। घाटा होगा किसका, जो आरक्षित वर्ग से हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस का लोकस बनता है, ईडब्ल्यूएस पे जजमेंट आता है, तो कम से कम 7 से 8 हज़ार लोगों को फायदा होगा। ये कंफर्म है, ये आप जजमेंट पढ़ लीजिएगा जो आया है परसों। तो उसके जो याची लोग हैं उन्होंने अभी तक इसको ठंडे बस्ते में रखा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है, तो 23 सितंबर को जो सुनवाई, उसका देखना चाहते हैं, उसका जजमेंट क्या आएगा, उस पर सुनवाई कैसी होगी, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। अब बात हुई क्या लीडिंग याचिका पर ही जजमेंट सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। मतलब लीडिंग याचिका जो है रवि सक्सेना के उस पर ही शुरू हुई है या ये सुनवाई। तो रवि सक्सेना के फैसल्टी पे इसको रखा गया था, फर्स्ट फैसल्टी उसी को माना गया था। तो क्या रवि सक्सेना के ही जजमेंट याचिका पे जजमेंट सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुनेगी सबको, सबका जजमेंट लेगी। रिटर्न जो दिया गया है उनके वकील प्रशांत शुक्ला जी को दिया गया है कि वो सबमिट करें, लेकिन सुनेगी सबको, सबकी रिजल्ट लेगी और सबका रिटर्न सबमिशन इसलिए करवाया जज साहब ने कि उसको पढ़ेंगे। 18 से 20 के बीच में रिटर्न सबमिशन करना था, 20 तक सबमिशन हो जाएगा कल तक, और उसके बाद जज साहब को 2 से 3 दिन का मौका मिल रहा है, दो दिन का। वो पढ़ के फिर 23 को अच्छे से फाइनल सुनवाई के लिए वो आ रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है फाइनल हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल लिखा हुआ है। तो 23 सितंबर की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग एक साथ हो जाइए और एक साथ होकर टीम लड़िए। टीम चयनित जो भी हैं सामान्य वर्ग से,
वो 7 हो जाएं। और जो भाई आरक्षित वर्ग से हैं वो भी चयनित हैं, तो अगर सूची को बचाएंगे तो आप भी बचे रहेंगे, आपका भी जिला नहीं बदलेगा। आप भी क्या हैं, आपका भी जिला वरीयता नहीं जाएगी और उसके बाद सीनियरिटी नहीं जाएगी। तो मस्त से नौकरी करनी है तो सूची बजाइए सभी लोग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, कमेंट जरूर करिए, जिससे आप का जो उत्साहवर्धन ये कमेंट है, आपका उत्साहवर्धन जो शेयर है, सब्सक्राइबर है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।